जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे ये 10th क्लास का जो फिजिक्स है यानी भौतिकी है, उसमें एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ये अच्छा टॉपिक है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में हम सभी अभी देखेंगे कि F बराबर r/2 को अभी प्रूव करने वाले हैं। F बराबर r/2। F बराबर r/2 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण का एक ग्राफ खींच लेंगे, यानी अवतल दर्पण एक खींच लेंगे। तो अभी हमारे सामने एक दर्पण है जो आपको दिख रहा होगा, अवतल दर्पण। यही है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण की इसका जो रजदित वाला भाग होता है वो उठा हुआ रहता है और जो परावर्तक जो सतह होता है वो जो है धंसा हुआ होता है। तो अभी मैंने अवतल दर्पण बना दिया और अवतल दर्पण में एक जो यहाँ प्रतिबिंब है उसको मैं यहाँ दर्पण से टकराया। एक लाइट को जब दर्पण से टकराया जाता है तो वो F से होके गुजरता है। देख रहे हैं, F से होके गुजरा और ये जो C से जो B तक का जो है ये डॉट डॉट लाइन, ये है अविलंब। ये क्या है? अविलंब है। तो अभी हम लोग करते हैं, क्या करते हैं तो, लेकिन यहाँ जो P से F की दूरी जो है इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसको कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी P से F तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी और उसको हम मेजर करते हैं F से। और यहाँ P से जो C तक की दूरी है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और अभी हमको जो प्रूव करना है वो हमको करना है F बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी जो होता है और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इन्हीं को हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब मैं इस डायग्राम को बनाया और इस डायग्राम को बनाने के बाद ये जो I है ये है आपतन कोण। ये आपतन कोण क्या होता है दोस्तों? जब कोई लाइट जब हम टकराते हैं कहां से, तो अवतल दर्पण से, तो लाइट जब टकरा के ये फोकस से होके गुजरती है तो अविलंब से जितना डिग्री का कोण बनाता है उस वही कहलाता है हमारा आपतन कोण। और जितना डिग्री का अविलंब से जितना डिग्री का कोण बना के ये वापस लौटता है इसे ही हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण ये तो हम पहले से ही जानते हैं वो बराबर होता है। ये आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमने लिख दिया दोस्तों कि जो कोण ABC है, जो कोण ABC है वो किसके बराबर है? तो कोण CB F के बराबर है। तो कोण ये लिख दिए परावर्तन के नियम से, समीकरण 1 मान लिया इसको। और जो कोण ABC है, जो कोण ABC है वो कोण BCF के भी बराबर है। ये कोण हो गया एकांतर कोण। और इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है कोण CBF वो बराबर होता है कोण BCF के बराबर हो जाता है। तो जब ये कोण CBF, कौन सा कोण हुआ? कोण CBF ये वाला कोण हुआ दोस्तों। और ये कोण हुआ BCF, कौन सा कोण हुआ? तो BCF ये वाला। ये यदि ट्रायंगल के ये दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनको हम कहते हैं ये ट्रायंगल कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। CBF यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब होता है कि दो भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन दोनों कोण के जो सम्मुख भुजाएं हैं वही क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने लिख भी दिया BF बराबर CF। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और यदि B ये P के काफी निकट हो तो BF बराबर PF। यहां से इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं। और ये देखो इस साइड बराबर के इस साइड BF, तो जब बराबर के एक साइड बराबर हो, बराबर के दूसरे साइड भी क्या होता है? बराबर होता है। इक्वेशन 3 और 4 हम कह सकते हैं CF बराबर PF। ये जो CF बराबर PF जो होता है, PF है क्या? तो ये PF है F। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गए और इनका जो है मान है F, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि CF जोड़ PF इज इक्वल टू CP। CF जोड़ PF इज इक्वल टू
CP। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो CF है और जो PF है वो आपस में बराबर है, तो इनके जगह पर हम F भर दिए इक्वल टू R, 2F इक्वल टू R हो गया और ये F इक्वल टू R/2 हो गया आपको प्रूफ। यानी अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इनको अभी आपके सामने हम लोग प्रूफ किए हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इन्हें एक लाइक देंगे, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।